अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी पहली प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। क्योंकि इस टॉपिक को पहले हम डिटेल में पिछली वीडियोस के अंदर स्टडी कर चुके हैं, अब हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपके लिए डुअल बेनिफिट है। पहली बात तो यह है कि जो आपने पीछे पढ़ा है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको उसकी असेसमेंट हो जाती है, यानी आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन है, ये आपका टेस्ट है। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस मटेरियल जो है मिल जाता है। तो मैं तकरीबन हर वीडियो में ये बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। सिर्फ जो है ग्रामर के रूल्स को समझ लेना ही काफ़ी नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोफिशेंसी आपके अंदर आती जाएगी। तो इसीलिए हमारे चैनल पे हमारा तरीक़ाकार पढ़ाने का ये है कि जब भी हम किसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो उसके आखिर में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व ज़रूर करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन भी हो जाए और प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको अवेलेबल हो जाए। और व्यूअर्स, जहाँ तक बात प्रैक्टिस की है तो जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये यूट्यूब का फोरम है, इसके ऊपर कोशिश तो मैं करता हूँ जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल किया जाए, लेकिन इसकी एक लिमिट है। बहुत ज़्यादा जो है वो मैं नहीं प्रैक्टिस करवा सकता क्योंकि मेरा टॉपिक को भी स्टडी करवाना होता है। इसलिए हर वीडियो के एंड पे एक मैंने लिस्ट दी हुई है रिकमेंडेड बुक्स की, तो उसमें आप एक आध बुक एक वक्त में ख़रीद लें, सारी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज भी हैं, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज भी हैं और टॉपिक वाइज हैं वो। तो आप मज़ीद प्रैक्टिस के लिए उन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। अब हर बंदे का जो प्रोफिशेंसी लेवल है वो डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं स्टूडेंट्स की। तो उसी लिहाज से वो बुक्स की लिस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें 8 स्टैंडर्ड की बुक्स भी हैं, मैट्रिक लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स उनके लिए अलग। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक आध बुक को सेलेक्ट करना है। और ये बात याद रखनी है कि सारी बुक्स का अंबार नहीं लगा लेना है। एक वक्त में आपने 1 या 2 बुक्स को कंसल्ट करना है। जब वो आप कवर कर लें और उसके बाद आप समझें कि मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो नेक्स्ट आप मज़ीद ख़रीद लें। तरीक़ाकार इसका ये है, बुक शॉप पे जाएँ, सारी बुक्स निकलवा कर देख लें, एक नज़र उनको देख लें, जो आपको सूट करती है, जो आपको बेहतर लग रही है वो आप परचेज़ कर लें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज़ के अलावा कोशिश करें कि जो बुक्स के अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं उनको भी आप सॉल्व करें। एनी हो काफ़ी हद तक ये आपको जो है हेल्प आउट कर देंगी। यानी अगर आप टॉपिक्स को डीपली स्टडी करते हैं और उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाती है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्योंकि हमने पहले डिग्रीज को पढ़ा है तो ये पॉजिटिव डिग्रीज दी हुई हैं, आपने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो तरीकाकार ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वो मैंने स्टार्ट में आपको चांस दे देता हूँ। तो उसमें स्क्रीनशॉट लेके आपने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को छुपा लेना है। आपने जस्ट इनको अपने पेज के ऊपर लिखना है, पॉजिटिव डिग्री को, फिर आपने खुद से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज को लिखना है यहाँ पे देखे बगैर, फिर यहाँ से टैली कर लेनी है। अगर आपकी एक आध गलती है इसका मतलब है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो फिर इसका मतलब है आपको इस टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है। पीछे जाएँ, टॉपिक को दोबारा से लर्न करें, फिर इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, बुक्स में दी गई एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो इस तरह से अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।